Hello बच्चों, let's read the given question. The question says two springs of spring constant mg by L each are attached to the end of a uniform rod of mass m as which is hinged as shown. As the rod is rotated slightly about the hinge, it undergoes SHM with angular frequency omega. Find omega in radian per second. So to understand this question, we need to understand about the concept of angular SHM. So अगर हम बात करें एंगुलर SHM की, so it is the case which is very much analogous to the case we have studied for linear SHM. तो हम यहाँ पे थोड़ा सा एनालॉजी कर लेंगे इन दोनों की एंड वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन. सो ये लीनियर के लिए है, ये एंगुलर के लिए है, ठीक है ना. अगर कोई बॉडी लीनियरली ऑसिलेट करती है या SHM परफॉर्म करती है टू एंड फ्रो, सो उसको हम लीनियर SHM कहेंगे. कोई बॉडी अगर घूमने के साथ SHM परफॉर्म कर रही है कुछ इस तरीके से अबाउट एन एक्सिस, तो उसको हम एंगुलर SHM कहेंगे, ठीक है ना. फॉर लीनियर SHM वी नो के जो गवर्निंग इक्वेशन है लीनियर SHM की, इट इज ऑफ द टाइप F इक्वल्स टू माइनस के एक्स. तो इसी की एनालॉगस अगर हम बात करें एंगुलर के लिए, सो एंगुलर में फोर्स के जगह पे वी हैव टॉर्क एंड के की जगह पे वी इंट्रोड्यूस न्यू कांस्टेंट जिसको हम सी बोलते हैं, दैट इज द एंगुलर SHM कांस्टेंट. यहाँ पे के जो होता था SHM कांस्टेंट है, दैट इज लीनियर SHM कांस्टेंट. यहाँ पे हम एंगुलर SHM कांस्टेंट बोलेंगे सी को. एक्स होता था डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, यहाँ पे हम बोलेंगे थीटा, दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अब यहाँ पे हमें पता है कि जो हम वैल्यू लिखते थे एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, इट वाज रिटन एज अंडर रूट के बाई एम, वेयर के इज द SHM कांस्टेंट. तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओमेगा की वैल्यू को अंडर रूट ऑफ सी अपॉन एम की जगह वी विल राइट आई, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया about the point about which the system is rotating or performing SHM. ठीक है. So ये basic analogous thing we need to be clear with so that we can solve the question. So now we have to solve this particular question using this angular वाला result. So we can first redraw the situation. So यहाँ पे हम मान लेते हैं कि rod को हमने slightly displace किया है, ठीक है ना. तो ये हमारी rod है, it has been slightly displaced. ये हमारा फिक्स वॉल है. जब इसको हमने शिफ्ट किया इस तरफ तो स्प्रिंग गॉट कंप्रेस्ड, राइट. और स्प्रिंग कंप्रेस हुई, ये इसकी नेचुरल लेंथ थी, हम मान लेते हैं यहाँ से. तो हमने इसको कितना, जस्ट फॉर द सेक हमने यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा दिखा रहे हैं हम, लेकिन एक्चुअल में बहुत छोटी सी डिस्प्लेसमेंट दी है. ये एंगल थीटा पे हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है. तो जो दूसरी स्प्रिंग है वो क्या हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी कुछ इस तरीके से, इट विल बी स्ट्रेच्ड. एंड फ्रॉम हियर वी कैन से जितना ये स्प्रिंग वन कंप्रेस होगी उतना ही स्प्रिंग टू क्या होगी, स्ट्रेच होगी. एंड बोथ द स्प्रिंग इज बिन गिवन सेम, क्योंकि दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट एक ही है, ठीक है. तो यहाँ पे वी कैन सी कि जब लेफ्ट यानी स्प्रिंग वन जब कंप्रेस होगी तो इट विल अप्लाई अ फोर्स के एक्स इन द राइटवर्ड डायरेक्शन. सिमिलरली जब स्प्रिंग टू को हम स्ट्रेच करेंगे तो ये भी, इसमें भी एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगी के एक्स इन द राइटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन सी कि जो वेट होगा रॉड का mg, इट विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो इसके दो कंपोनेंट्स अगर हम देखें, सो वन विल बी अलोंग द रॉड एंड वन विल बी परपेंडिकुलर टू इट. सो परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हम देख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज mg sin थीटा, एंड जो अलोंग रॉड है उसको हम लिखेंगे mg cos थीटा, ठीक है. सो ये सारी फोर्सेस हमने यहाँ पे शो कर दी एंड दिस इज द हिंज पॉइंट जिसके अबाउट ये रॉड क्या करेगी, SHM परफॉर्म कर रही है, ठीक है. तो अगर हम केयरफुली एनालाइज करें सिचुएशन को तो वी कैन राइट टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, मान लेते हैं इसको. सो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ को हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज, सबसे पहले तो mg L/2, यानी कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इसका, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा L/2. सो mg sin थीटा इंटू L/2 एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव मान लेते हैं. तो mg sin थीटा इंटू L/2 ये टॉर्क लग रहा है. और kx पॉजिटिव इन द क्लॉकवाइज सेंस है, तो उसको हम पॉजिटिव नेगेटिव ले लेते हैं. तो इट विल बी 2kx दोनों साथ में. तो 2kx ये तो फोर्स हो गई. परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो ये इसका होगा L लेंथ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल बी L cos थीटा, ठीक है. सो इट विल बी L cos थीटा, राइट. एंड फ्रॉम हियर वी कैन सी, या फिर सिंपली हम इसको L भी लिख सकते हैं, 2 माइनस 2kx इंटू L. बट यहाँ पे जस्ट वी विल बी शोइंग कि जो रॉड इंक्लाइंड हुई है उसी का एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, दैट इज L cos थीटा. सो बेटर इट विल बी दिस वे ओनली. तो माइनस 2kx L cos थीटा, ये हो गई टॉर्क, ठीक है. अब वी नो के फॉर स्मॉल थीटा
साइन थीटा की वैल्यू तो अप्रोक्सीमेट थीटा ही होगी, बट कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि फॉर स्मॉल एंगल थीटा की वैल्यू 1 आएगी, ग्रेटर होती है, ठीक है। सो फ्रॉम दिस वी कैन से टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी साइन थीटा तो थीटा हो जाएगा, एम जी एल बाई टू थीटा माइनस ऑफ 2 k x l कॉस थीटा तो 1 ही हो जाएगा, तो दिस विल बी द केस। एंड फर्दर इफ वी राइट दिस वैल्यू, सो इसको हम लिख सकते हैं एम जी एल बाई टू थीटा माइनस 2 k l, एक्स को हम लिख सकते हैं एल इंटू थीटा, तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से क्यों लिख पाए हम, बिकॉज वी नो फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आर्क लेंथ फॉर्मूला हमें पता है, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। तो यहाँ से वी कैन राइट एक्स क्या है, एल एस क्या है हमारा, एक्स ही है, आर इज द लेंथ एंड थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो इस तरीके की आ जाएगी वैल्यू, दिस इज द टॉर्क। सो फाइनली यहाँ से अगर हम देखें तो टॉर्क कैन बी रिटर्न एज माइनस, अगर हम इस तरीके से इसको लिखें तो ये हो जाएगा 2 k l स्क्वायर माइनस ऑफ सॉरी ये हो जाएगा, यस माइनस हो जाएगा एम जी एल बाई टू, और यहाँ से हम थीटा बाहर निकाल लेते हैं। तो अगर हम इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो क्या हमें सी की वैल्यू मिल गई है, यस। तो सी क्या है हमारे पास, सी इज कमिंग आउट टू बी 2 k l स्क्वायर माइनस ऑफ एम जी एल बाई टू, राइट। सो जस्ट अब हमें क्या करना है, के की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है यहाँ पे। सो के हमें गिवन है एम जी बाई एल, तो ये हो जाएगा एम जी एल माइनस ऑफ एम जी एल बाई टू। सो ये रिजल्ट आएगा, सॉल्व करने पे सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 mg/l/2। तो ये हो गई बात। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, ओमेगा फाइंड करना है। तो जस्ट वी हैव टू नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर टू द क्वेश्चन। सो वी कैन से ओमेगा क्या है हमारा, अंडर रूट ऑफ के सी बाय आई है, सी अपॉन आई, राइट। सो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, सो सी तो हमें मिल ही चुका है, सी की वैल्यू 3 mg/l/2 divided by I, moment of inertia of rod about the point hinged, that is ml/3 होगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट ml/12 होता है, अबाउट द एंड पॉइंट इट इज ml/3। सो ये आएगी ओमेगा की वैल्यू। एंड फाइनली यहाँ से हम देख सकते हैं कि ओमेगा क्या मिलेगा हमें, इट विल बी, एक m से एक m गया, एक l से एक l कैंसिल, सो ये बचेगा 9g/12। सो एल की वैल्यू हमें गिवन है, जी की वैल्यू वी कैन टेक 9.8। सो जो रिजल्ट आएगा इट कम्स आउट टू बी 5.9 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर। इसको हम अगर नेक्स्ट इंटीजर राउंड ऑफ करें तो इट विल बी 6 रेडियन पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।